ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ फ्रॉम प्लेन सरफेस पहले देखते हैं हम लोग। प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इसमें हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो देख सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। पहला लॉ बोलिए। एलिवेशन कहाँ आ गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं ये एक प्लेन है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करा है हम लोग, ठीक है, तो नॉर्मल इसका क्या होगा, ये लाइन, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करेगा। एक ही प्लेन बोलने का मतलब है कि ये जो हम प्लेन बनाए हैं अपना मेरा हाथ जो है, तो इंसिडेंट रे अगर इस प्लेन में है तो नॉर्मल भी इसी प्लेन में होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे इधर है, रिफ्लेक्टेड रे इधर आ गया, ठीक है, तीनों सेम ही प्लेन में होगा, ठीक है। तो लिखिएगा पहला, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane, all lies in the same plane. Second, angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. अगर ये कोई प्लेन सरफेस है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, इंसिडेंट रे ये, रिफ्लेक्टेड रे ये, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, तो एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर, और ये तीनों एक प्लेन में रहेगा, ठीक है। इसके बाद अबाउट रिफ्लेक्शन। तो प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, इसका ये रूल्स वगैरह नहीं बता रहे हैं, रूल्स हम बताएंगे कर्व सरफेस में, ठीक है। इसमें हम सिर्फ पॉइंट वाइज ही आपको लिखाते चल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, the image formed by a plane mirror is erect. Erect means सीधा, ठीक है, is erect, virtual, erect, virtual, same sized and at the same distance from the mirror, same sized and at the same distance from the mirror as object, and at the same distance from the mirror as object। देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि हम इमेज कैसे बनाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज, मिरर प्लेन हो या कर्व्ड हो, ठीक है। इमेज बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड कितना होता है, 2, ठीक है। दोनों रे जहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन मिट करे या लगे कि मिट किया होगा, उस पॉइंट पे इमेज बनेगा। अगर रियली में मिट किया आफ्टर रिफ्लेक्शन तो वहाँ रियल इमेज बनेगा, और अगर लग रहा है कि वहाँ पे मिट किया होगा, ठीक है, तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। जैसे
मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है और हम कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम रख लिए, हम इसका इमेज बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करें, यहाँ से तो बहुत सारा रेज निकलेगा, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन जहाँ पे मीट करे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, जहाँ पे रेज मीट करेगा वहाँ पे इसका इमेज बनेगा। तो हम कम से कम 2 रेज लेते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि रेज आप एक यहाँ पे लिए और एक यहाँ पे ले लिए, ऐसा नहीं है। आप ठीक है, आप ये भी लेकर के वहीं पे मीट करेगा, लेकिन हम ऐसा इमेज बनाएंगे कि जो भी रेज ले रहे हैं वो सिमेट्रिकल ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं एक रे हम यहाँ पे लिए तो दूसरा रे हम उतना ही एंगल पे यहाँ पे ले लिए, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, किधर बोलिए, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा या इधर परपेंडिकुलर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो कैसे हम समझते हैं, तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट किया तो ये हो गया इंसिडेंट रे और ये प्लेन मिरर हो गया, तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल छोटा सा बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रे इधर चला गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे हम एक नॉर्मल बनाए, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड इधर जा रहा है, इधर तो कहीं मीट करेगा नहीं, तो कहाँ पे लग रहा है कि मीट किया होगा, तो पीछे इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसको पीछे एक्सटेंड कर देंगे, तो इस पॉइंट पे इसका इमेज बनेगा। तो ये कैसा इमेज बना, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल बना, रियली में तो मीट किया नहीं है, इसको हम पीछे एक्सटेंड करा के मीट कराए हैं, तो ये वर्चुअल इमेज बना। सेम साइज का होगा, जो साइज इसका होगा वही इसका भी होगा, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट इमेज बना, ठीक है। और सेम दूरी पे होगा, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा फ्रॉम द मिरर उतना ही दूरी पे इमेज भी होगा फ्रॉम द मिरर, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। अगर मान लेते हैं कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट होता, तो हम फिर से नॉर्मल ले लिए। ये इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये जो लाइन बना है ये तो मिरर हो गया, ये लाइन बना है इसको क्या बोले, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि कर्व्ड मिरर है तो प्रिंसिपल एक्सिस ये हुआ, तो अगर वही मिरर प्लेन होता तो भी तो प्रिंसिपल एक्सिस यही होता, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लिए, इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है ये। अब इसका इमेज कैसे बनाएंगे, फिर से तरीका तो वही है, 2 रेज लेना हमको है, तो एक रे लेते हैं अपना, मैं अब सहूलियत के हिसाब से 2 रे कौन लेंगे, एक रे लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिए वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाएगा बोलिए, उसी लाइन में वापस आ जाएगा, क्योंकि इस रे का नॉर्मल के साथ एंगल क्या था, 0 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे का भी 0 डिग्री होना चाहिए, तो ये रे तो इधर ही आ गया। चलिए अब एक रे को हम पोल पे फॉल कराए, इस पॉइंट पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ही किधर जाएगा, तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल बना करके इधर रिफ्लेक्ट कर गया ये। अब ये रे और ये रिफ्लेक्टेड रे इधर कहीं मीट करने वाला है नहीं, तो इसको पीछे एक्सटेंड करा देंगे और इसको पीछे एक्सटेंड करा दिए, जहाँ पे लगा मीट किया उस पॉइंट पे इसका वर्चुअल इमेज बन गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ये हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट, और ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों फिगर बना दीजिए। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, if an object is moved towards a plane mirror, if an object is moved towards a plane mirror with speed u, with speed u, then image also moves, but image also moves with same speed u, image also moves with same speed u towards the mirror
image also moves with same speed u towards the mirror and with respect to mirror, but with speed 2u, with respect to object, ये बात समझ में आ रहा है? जैसे ये प्लेन मिरर है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो u स्पीड से मिरर की तरफ बढ़ रहा है, तो इमेज इसका क्या सेम दूरी पे होगा? इमेज भी, तो इमेज कितने स्पीड से आएगा? उतना ही स्पीड से मिरर के रेस्पेक्ट में। लेकिन ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर हम इमेज का स्पीड की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2u, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट a है जो u स्पीड से इधर जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट b है जो u स्पीड से इधर आ रहा है, तो b का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू a क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a बराबर vb वेक्टर माइनस va वेक्टर होता है ना, वेक्टर तरीके से। तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड कैसे निकालते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा ना। तो va का स्क्वायर प्लस vb का स्क्वायर प्लस 2va इंटू वीबी इंटू कॉस कितना? 180 ना। इसका स्पीड इधर, इसका इधर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री ना। तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है? -1, सॉरी यहाँ माइनस साइन लगेगा, वी माइनस वी है ना। तो कॉस 180 डिग्री -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2va वी बी हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? वी ए प्लस वी बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट बराबर क्या आ गया? वी ए प्लस वी बी, और वी ए भी यू था, वी बी भी यू था, तो यू प्लस यू कितना हो जाएगा? 2u, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इसका स्पीड हो जाएगा 2u, बट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर तो फिक्स है, मिरर तो रेस्ट में है, तो इसका स्पीड u ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किसमें? नहीं, अभी तो बोले कि नहीं बनेगा। प्लेन मिरर से एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज नहीं बनेगा, वो हमेशा वर्चुअल ही होगा। दो ऑब्जेक्ट रहा तो बनेगा क्या? दो ऑब्जेक्ट रहा तो बनेगा सिंगल मिरर के लिए, ठीक है। अगर 2 मिरर रहा तो उसका बनाया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एंगल ऑफ डेविएशन is the angle between incident ray and reflected ray, ठीक है। देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं? नाम से ही क्या लगता है कि अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हुआ है, कितने एंगल से डेविएट हुआ है। जैसे मान लेते हैं ओरिजिनल पाथ इधर है, तो ये लाइन हो गया, अब यहाँ से ये डेविएट हो गया, मान लेते हैं इस लाइन के साथ 60 डिग्री से डेविएट हुआ है, तो एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल पाथ से हमको देखना है एंगल, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है, ठीक है, एक लाइट रे को हम यहाँ पे इंसिडेंट कराए, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर चला गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ? अगर मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा एंगल होगा? तो ओरिजिनल डायरेक्शन क्या था? ये था ना, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ा दिया हम लोग, और अपना ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल डेविएट हुआ? इधर मुड़ गया है, तो ये एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डेल से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हियर एंगल ऑफ डेविएशन डेल बराबर क्या हो जाएगा? ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस I प्लस R, और I और R तो बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो 180 माइनस 2I बोल सकते हैं, या 180 माइनस 2R बोल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।
अगर एक प्लेन मिरर को हम किसी थीटा एंगल से रोटेट कर दें, मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है, कोई लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिए, लेकिन इंसिडेंट रे का डायरेक्शन वही है, फिक्स है, इंसिडेंट रे फिक्स है, लेकिन मिरर को हम थीटा एंगल से रोटेट कर दिए, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट हो जाएगा? नहीं, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होगा। अगर एक प्लेन मिरर को हम थीटा एंगल से रोटेट करें, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा। देखिए कैसे, अगर मान लेते हैं कि ये प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे मान लेते हैं हम ऐसे फॉल कराए, ठीक है, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगा, ठीक है। अभी हम थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिए, ये हो गया अभी प्लेन मिरर। ओरिजिनल डायरेक्शन इसका क्या था? ये था, ठीक है, इंसिडेंट रे कौन सा था? यही था ना, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये अगर थीटा है तो इसका नॉर्मल ही ना थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब इंसिडेंट रे ये हो गया थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना होगा? नॉर्मल के साथ एंगल बना करके ये एंगल थीटा। तो अभी रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा था पहले, अब किधर जाने लगा? इधर। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट हुआ? 2 थीटा से, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नहीं आया? जैसे ये नॉर्मल, ये हमारा मिरर है, ठीक है, इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, ठीक है। अब हम क्या किए, इसको थीटा एंगल से रोटेट करेंगे। अभी इसका नॉर्मल क्या होगा? ये लाइन ना होगा। अगर हम इसको थीटा एंगल से मिरर को रोटेट करेंगे तो नॉर्मल भी तो थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। अब ये नॉर्मल हो गया जो कि इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाए हुए हैं। अब इंसिडेंट रे इधर है तो रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा ना नॉर्मल से, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 थीटा से ना। तो लिखिएगा, if a plane mirror is rotated by an angle theta, if a plane mirror is rotated by an angle theta, keeping the incident ray fixed, keeping the incident ray fixed, then the reflected ray is rotated, then the reflected ray is rotated by an angle 2 theta, then the reflected ray is rotated by an angle 2 theta. ठीक है, this principle is used for the construction of periscope. This principle is used for the construction of periscope. पेरिस्कोप क्या होता है? पहले पढ़े होंगे इसके बारे में। ये फिगर देखिए, ये ना एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसको हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर क्या था? 45 डिग्री एंगल पे था, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड 90 डिग्री पे हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे गया, ये 45 डिग्री एंगल पे है, तो रिफ्लेक्टेड 90 डिग्री पे हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, हम आसानी से इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिगर बना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, the image formed by a plane mirror, the image formed by a plane mirror suffers lateral inversion, that is left is converted to right, that is left is converted to right and vice versa। होता है ना ऐसा?
नेक्स्ट पॉइंट, अगर मिरर का एक पार्ट को हम कवर कर दें, ठीक है, आधा मिरर को कवर कर दिया जाए तो क्या किसी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज बन पाएगा? क्या छोटा मिरर में आप अपना इमेज नहीं देख पाते हैं पूरा? देखते हैं। देख पाते हैं ना। अगर आप दूर चले जाएं तो पूरा इमेज देख सकते हैं ना उसमें, ठीक है। तो अगर एक पार्ट ऑफ मिरर को हम कवर कर दें तो ऑल्दो द कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बट इंटेंसिटी ऑफ द इमेज इज रिड्यूस्ड, उसका इंटेंसिटी घट जाता है इमेज का। क्यों घट जाता है? क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करता है लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया पे, कितना एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, एक जगह पे मिल रहा है। अब जैसे छोटा मिरर है तो उतना ही एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट करके एक जगह पे मिलेगा। अगर बड़ा मिरर है तो ज़्यादा एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट करके एक जगह पे मिलेगा, तो ज़्यादा लाइट वहाँ पे होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऑल्दो द कंप्लीट इमेज ऑफ although the complete image of an object is formed by a plane mirror, although the complete image of an object is formed by a plane mirror, if a part of it is covered, if a part of it is covered or colored but the intensity of image is reduced, but the intensity of image is reduced as the intensity depends on light reflecting area, as the intensity depends on light reflecting area. ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, if two plane mirrors are inclined at angle 90 degree, if two plane mirrors are inclined at an angle 90 degree, then the incident ray and emergent ray are anti-parallel. Then the incident ray and emergent ray are anti-parallel. Anti-parallel का मतलब? पैरेलल नहीं। मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या एंटी पैरेलल है? नहीं। एंटी पैरेलल बोलते हैं क्या कि पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। मतलब ये लाइन और ये लाइन एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे इंसिडेंट करा है हम लोग, इसका नॉर्मल हो गया क्या ये, अब जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल बना करके ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे चला गया। अब यहाँ का नॉर्मल है ये, अब जितना ये एंगल है उतना ही एंगल बना करके ये लाइट इधर चला गया। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है। फिगर बना लीजिए। दो प्लेन मिरर को हम कुछ थीटा एंगल पे इंक्लाइन किए हुए हैं, थीटा एंगल 90 डिग्री नहीं है, और बीच में कहीं पे हम ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा। कभी सैलून में बाल कटाए हैं जिसमें पीछे भी मिरर रहता है, तो आपका कितना इमेज बनता है उसमें, दिखता भी नहीं। मतलब इनफाइनाइट इमेज बनता है, ठीक है। हालांकि दिखता है आप लोग को 4-5 के बाद नहीं दिखता है, क्योंकि मिरर जो है पूरी तरह से पैरेलल नहीं होता है, कुछ एंगल पे होता है, इसलिए आपको 5-6 के बाद नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर दो प्लेन मिरर पैरेलली रखा हुआ हो और बीच में हम बैठ जाएं
तो मेरा कितना इमेज बनेगा, इनफाइनाइट इमेज बनेगा। तो ये तो हो गया पैरेलल की बात, मतलब कि जब दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि दोनों के बीच का एंगल कुछ थीटा है, थीटा 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, तो वो डिपेंड करता है किस पे, 360/थीटा पे, ठीक है। 360/थीटा का मान क्या आता है, इस पे डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा। तो पहले लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, if two plane mirrors are inclined at an angle theta, if two plane mirrors are inclined at an angle theta, then numbers of images formed depends on नीचे लिखे m इज इक्वल टू 360/थीटा, मतलब 360/थीटा का जो भी वैल्यू आया उसको हम m मान लिए, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पॉइंट करके लिखिए, डैश दे करके, इफ m इज इक्वल टू 360/थीटा इज एन इवन इंटीजर, ठीक है, देन नंबर ऑफ इमेजेस n बराबर क्या हो जाएगा, m-1, ठीक है। मतलब अगर m का वैल्यू इवन आया है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, m-1। लेकिन अगर ये ऑड आया है, इफ m इज इक्वल टू 360/थीटा इज एन ऑड इंटीजर, तब क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिए m बराबर 1 फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर m बराबर 360/थीटा एक ऑड इंटीजर है, देन n बराबर m-1 if object is placed symmetrically, ठीक है। और n बराबर सीधे m हो जाएगा if object is placed asymmetrically, ये बात समझ में आ रहा है, सिमेट्रिक पोजीशन और एसिमेट्रिक पोजीशन। जैसे दो प्लेन मिरर हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। इसका सिमेट्रिक पोजीशन बोलने का मतलब इसका जो बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं भी, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक पोजीशन। और अगर इस सिमेट्रिक पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है तो n बराबर m-1 होगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं भी हो, देन इसको एसिमेट्रिक पोजीशन बोलेंगे। अगर ऐसा रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, m, ठीक है। और अगर मान लेते हैं इफ m बराबर 360/थीटा इज ए फ्रैक्शन, तब क्या होगा। कोई ज़रूरी नहीं ना है कि हर बार जो भी वैल्यू आए ऑड ही आए या इवन ही आए, हो सकता है फ्रैक्शनल वैल्यू है 3.9 आ जाए, 3.6 आ जाए, ठीक है। तो देन नंबर ऑफ इमेजेस इज सेम एज इट्स इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट बोलने का मतलब जैसे 3.9 आया है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, 3। 3.1 आया है तो भी नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, 3। ऐसा नहीं कि 3.9 आया है तो उसको राउंड करके 4 कर दिए, 3.1 आया तो उसको राउंड करके 3 कर दिए, ठीक है। पॉइंट के बाद जो भी है उसको हटा देना है, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट उसका जो है उतना ही नंबर ऑफ इमेजेस होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।
तो इसमें बताइएगा, अगर थीटा 0 डिग्री है तो कितना नंबर ऑफ इमेजेस होगा? 360/0 क्या हो गया? 0 इन्फिनिटी। तो नंबर ऑफ इमेज सिमेट्रिकल के लिए भी इन्फिनिटी, एसिमेट्रिकल के लिए भी इन्फिनिटी। अगर थीटा 30 डिग्री है तब कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा? 12 क्या है, ऑड या इवन? इवन है। तो इवन में किसी भी पोजीशन के लिए सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो, दोनों पोजीशन के लिए नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? m-1, मतलब 11 और 11। अगर 45 डिग्री हो तो कितना हो जाएगा? 8 ना, 4 32 और 4 36। तो फिर से इवन है तो कितना बनेगा? 7 7। 60 डिग्री है तो 6 5 5। 90 डिग्री है तो 4 3 3। अगर 120 डिग्री है तो 3। कितना बनेगा? सिमेट्रिकल के लिए 2, एसिमेट्रिकल के लिए 3। 3 क्या है? ऑड ना है, तो ऑड के लिए 2 कंडीशन था ना, सिमेट्रिकल के लिए m-1 और एसिमेट्रिकल के लिए m। ठीक है। अगर मान लेते हैं 100 डिग्री होता तो 3.6, तो 3 और 3। ठीक है, इसको लिख लीजिए। कर्व मिरर पे आते हैं। ठीक है, कर्व मिरर कितने तरह का होता है? कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं? हाँ, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर हो। तो बाहर अंदर कैसे समझ में आ रहा है? मतलब कोई इस तरह का है मिरर तो इसको बाहर नहीं बोल सकते हैं। खुला हुआ ना है तो बाहर अंदर कैसे बोल रहे हैं? मतलब उसको ऐसे आप बता सकते हैं कि इट इज़ द पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। आप मिरर को पहले स्फेयर मान लिए, ठीक है, तब इनर पार्ट समझ में आ जाएगा कि इधर वाला इनर है, इधर वाला आउटर है। ठीक है, तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर हुज इनर पार्ट इज क्या? कलर्ड, बट आउटर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, उसी प्रकार अगर कनकेव की बात करेंगे तो पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग वाइल इनर पार्ट इज कलर्ड। ठीक है, तो उसको लिख लीजिएगा, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, it is the part of spherical mirror it is the part of spherical mirror whose inner surface is colored, whose inner surface is colored while outer is reflecting, whose inner surface is colored while outer is reflecting। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर भी क्या हो गया? फोकस, इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो फोकस किसको बोलते हैं? फोकस किस पॉइंट को बोलते हैं? ये सब पढ़े हुए हैं आप लोग। ठीक है, फोकस the point on principal axis where parallel rays after reflection meets or appear to meet। एक जगह रियली मीट करेगा, दूसरी जगह लगेगा कि मीट किया हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है मिरर के ऊपर, कैसा मिरर है। ठीक है, तो फोकस किसको बोलते हैं? पॉइंट जहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन सारा पैरेलल रेज मीट करे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सारा पैरेलल रेज नहीं, द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वाला रेज और ये वाला रेज दोनों तो पैरेलल है,
लेकिन क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा ये? नहीं। वो सारा रेज जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लेते हैं ये रेज है और ये रेज है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किधर जाना चाहिए, इसका एकदम रूल से आप इमेज बना के देखिए। तो हम क्या करेंगे, इंसिडेंट कहाँ पे किया? इस पॉइंट पे। तरीका क्या है इमेज बनाने का? सबसे पहले जिस पॉइंट पे इंसिडेंट किया वहाँ पे एक छोटा सा नॉर्मल बना लिए, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? इधर ना, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर हम एक नॉर्मल बनाए, ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर से इधर चला जाएगा ये। अब ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्लेक्टेड, इधर तो कहीं मिट करने वाला है नहीं, पीछे एक्सटेंड कराएंगे इसको भी, पीछे एक्सटेंड कराएंगे इसको भी, तो कहाँ मिट किया? जहाँ मिट किया या लगा कि मिट किया उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? सेंटर, इट इज द सेंटर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर हुज मिरर इज ए पार्ट। उस स्फेयर का सेंटर जिसका मिरर एक पार्ट है। और हमको पता है कि कोई भी स्फेयर के सेंटर से हम एक लाइन मिरर पे फॉल कराएं तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा ना। किसी भी स्फेयर के सेंटर से अगर हम कोई लाइन मिरर पे लें या स्फेयर पे लें तो वो लाइन क्या स्फेयर के सरफेस से परपेंडिकुलरली पास करेगा, ठीक है। तो अगर ये लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो कहाँ पे मिट करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर को नहीं मिट करेगा, ठीक है। तो हमेशा किसी भी पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें मिरर के तो हमेशा किस पॉइंट से कट करेगा? पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। और फोकस किसको बोलते हैं? वो पॉइंट जहाँ पे पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रियली मिट्स और अपीयर टू मिट, ठीक है। वो डिपेंड करता है अपीयर कब होगा? जब मिरर कन्वेक्स है। रियल कब होगा? जब मिरर कनकेव है, ठीक है। तो ये सब बताने की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है सबका, ठीक है। तो ये कन्वेक्स मिरर हो गया। दूसरा आते हैं हम लोग कनकेव मिरर। ठीक है, ये फिगर बना लीजिएगा, बना कन्वेक्स के बगल में ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया हमारा फोकस। concave mirror, it is the part of spherical mirror, it is the part of a spherical mirror whose outer surface is colored, it is the part of spherical mirror whose outer surface is colored while inner is reflecting, whose outer surface is colored while inner is reflecting। जैसे ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? ये लाइन, और कोई भी लाइन जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, कहाँ से पास करना है? फोकस से। तो यहाँ पे किधर जाएगा? इधर जाएगा या इधर जाएगा? ये नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हम अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें इस सरफेस पे तो ये पॉइंट हो गया नॉर्मल, जो कहाँ पे मिट करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल बना करके ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से पास किया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? फोकस। तो अगर यहाँ पे इमेज कोई बन रहा है पैरेलल रेज के द्वारा तो वो इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा? रियल होगा, क्योंकि रियली मीट कर रहा है। और पहला केस में वर्चुअल इमेज बनेगा क्योंकि वहाँ पे रियली मीट नहीं किया, ठीक है। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में इसका रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बताएंगे और कैसे इमेज बनता है अलग अलग पोजीशन के लिए, वो बताएंगे।